आज हम पढ़ने लगे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इन दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है और क्या चीज़ डिफरेंट है, और इनके बेसिक रूल्स के बारे में कि जब हमने इन दोनों टेंसेस का इस्तेमाल करना है तो कौन से बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमने जब भी कोई सेंटेंस बनाना है तो एक खास स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब स्ट्रक्चर में हमने क्या फॉलो करना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन को। डू का मतलब क्या होता है, करना। तो जब हम ईआर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है जो एक्शन करने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन को, के काम क्या हो रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगी और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब चाहे ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, इसमें जो स्ट्रक्चर फॉलो होना है वो यही वाला है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखें स्ट्रक्चर वही दिया हुआ है, ऊपर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो चीज डिफरेंट है वो एस और ईएस है। हम जब भी किसी भी टेंस की बात करेंगे तो अब डिफरेंट भी तो होना है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा दें तो बन जाए। तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। हम इसमें एस और ईएस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। एस और ईएस अब किन किन के साथ आता है, अगर ही दिया हुआ हो, शी दिया हुआ हो या फिर इट दिया हुआ हो, यानी सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। अब ड्रिंक यहाँ पे क्या है, वर्ब दी हुई है, तो इसके साथ हमने एस लगा दिया हुआ है। ही का प्रोनाउन एक लड़के की बात बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यूं भी हम कह सकते हैं शी ड्रिंक्स वाटर, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पानी पीती है। अब शी का प्रोनाउन एक लड़की को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है इट वॉक्स। अब इट का प्रोनाउन किसी भी नॉन लिविंग थिंग को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, फर्ज करें कि एक फैन दिया हुआ है, हम उसको देख के कह रहे हैं इट वॉक्स। अब यहाँ पे एस लगाया क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं और ये बता रहा है कि ये जो फैन है ये बिल्कुल ठीक काम करता है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में कह लेंगे या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जिनमें हम सिंपल कोई बात बता रहे हैं, हम सिंगुलर के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। दिया हुआ हो, यू दिया हुआ हो, तो क्या हम एस और ईएस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक की बात की जा रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ है यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कोई भी एस और ईएस का इजाफा नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, यू को हम प्लूरल की तरह रखते हैं। रूल याद रखना है, सिंपल सिर्फ ही, शी या इट के साथ या फिर अगर कोई सिंगल नाम दिया हुआ है उसके साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, बाकी किसी के साथ हमने एस और ईएस नहीं लगाना। वी गो टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब है हम ज्यादा की बात कर रहे हैं कि हम हर रोज स्कूल जाते हैं। हम यूं नहीं कह सकते वी गोज टू स्कूल एवरी डे। आई ड्रिंक कॉफी, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि आई का मतलब है मैं एक की बात कर रहा हूं, हम इसको प्लूरल की तरह रख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एस या ईएस नहीं लगा हुआ। आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूँ। अगर हम कहें अली ड्रिंक्स कॉफी, तो इसका मतलब है हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, फिर हम लिखेंगे अली ड्रिंक्स कॉफी। लेकिन अगर हम यूं कहें अली एंड अहमद, अली एंड अहमद, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ड्रिंक्स के साथ जो एस है इसे रिमूव करना पड़ेगा। अली एंड अहमद, अब एक इंसान अली है और एक अहमद है, इसका मतलब है हम दो की बात कर रहे हैं, दो लोग ही, तो ये प्लूरल हो गया। तो ये हो जाएगा अली एंड अहमद ड्रिंक कॉफी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम के साथ हम एस या ईएस ऐड करते हैं। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का मतलब क्या है, जहां पे हम नॉट लगाते हैं। अब फर्स्ट दिया हुआ है शी डजंट लाइक हॉरर फिल्म्स, इसके दो हेल्पिंग वर्ब है, डू का और डज का। डजंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। शी डजंट लाइक हॉरर फिल्म्स, वो हॉरर फिल्में पसंद नहीं करती है। अब यहाँ पे हम लाइक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, देखेंगे एक निशानी याद रखें, जिन जिन के साथ आपने डज लिखना है ना वहां पे ईएस ऑलरेडी लग गया हुआ है। ये एक निशानी होती है कि हमें पता हो कि हमने नेगेटिव में एस या ईएस का इजाफा नहीं करना है। अब यहाँ पे हम यूं नहीं लिखेंगे लाइक्स, ही डज नॉट लाइक्स,
लाइक्स यहाँ पे गलत है। शी डजेंट लाइक हॉरर फिल्म्स, वो हॉरर फिल्म्स पसंद नहीं करती है। यस ऑलरेडी आ गया तो हम लाइक्स नहीं लिख रहे हैं। ही डजेंट लाइक हॉरर फिल्म्स, तो यहाँ पे लाइक्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ही के साथ भी यस आ गया। तो अगर आ रहा है अली डजेंट लाइक हॉरर फिल्म्स, तब भी हम एस नहीं लिखेंगे क्योंकि अली के साथ भी डज आ रहा है और यस डज में ऑलरेडी आ गया हुआ है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद है डोंट। दो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, डू का और डज का। दे डोंट गिव मनी टू दी पुअर, वो गरीबों को पैसा नहीं देते। अब डोंट यहाँ पे डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन कह लें या शॉर्ट फॉर्म कह लें, वो लिखी हुई है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, वी डोंट गिव मनी टू दी पुअर, हम गरीबों को पैसा नहीं देते हैं। यू डोंट गिव मनी टू दी पुअर, आप गरीबों को पैसा नहीं देते हैं। आई डोंट गिव मनी टू दी पुअर, मैं गरीबों को पैसा नहीं देता हूँ। तो जिन जिन के साथ हम डोंट लिख रहे हैं उनमें किसी के साथ भी हमने एस का इजाफा नहीं करना है। डज आएगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या फिर सिंगल नेम के साथ। डू आएगा दे के साथ, यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ, या फिर अगर प्लूरल दिया हो अली एंड अहमद डोंट गिव मनी टू दी पुअर, अली और अहमद गरीबों को पैसा नहीं देते हैं। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डू यू लाइक हर, क्या आप उसे पसंद करते हैं? अब यहाँ पे देखिए डू क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक हमारी मेन वर्ब है। एंड पे ऑब्जेक्ट या जो भी वर्ड हो वो आ जाता है। अब स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? देखा, अगर किसी सेंटेंस में आप डू लिखा देखेंगे ना, ये हमें टेंस के बारे में बताएगा कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। डू देखते हैं आपको पता लग जाएगा हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो डू हमें बता रहा है टेंस के बारे में। लाइक हमें बताएगा कि एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के बारे में बताता है। मेन वर्ब आपको एक्शन या काम जो भी हो रहा है उसके बारे में बताता है। इसके बाद है डज इट वर्क, क्या ये काम करता है? अब यहां पे हम यूं नहीं लिख रहे हैं डज इट वर्क्स, निशानी वही वाली है कि यहां पे यस ऑलरेडी आ गया हुआ है। डू आई ओबे माई पेरेंट्स, क्या मैं अपने पेरेंट्स की अतात करता हूं? अब यहां हम ओबेज नहीं कह रहे हैं, ओबे कह रहे हैं। तो यहां पे ही शी इट के साथ हमने डस का इस्तेमाल करना है। इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में लेना है। एस और यस हमने कहीं नहीं लगाना। आई वो यू दे के साथ हमने डू का इस्तेमाल करना है। इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हैं तो दोनों प्रेजेंट के टेंस ही, हमें कैसे पता लगेगा हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं? तो कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए इसमें वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। आईएनजी का मतलब होता है रहा, रही, रहे। सबसे पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, इसके बाद आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमारी देखें वर्ब मेन वर्ब आई हुई है। आईएनजी हमें एक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बता रहा है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट या जो भी होते हैं हमारे वर्ड वो लिख देते हैं। ही का प्रोनाउन एक लड़के को बताने के लिए, शी का प्रोनाउन एक लड़की को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईएनजी कॉन्टिन्यूटी को बताता। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में सिमिलैरिटी यह है, कॉमन चीज यह है कि इन दोनों में फर्स्ट फॉर्म आती है। यू आर ईटिंग चॉकलेट, तुम चॉकलेट खा रहे हो। अब आर का हेल्पिंग वर्ब हम किन किन के साथ लिख सकते हैं? यू के साथ, दे के साथ। हम यूं कहेंगे दे आर ईटिंग चॉकलेट, इसका मतलब होगा वो चॉकलेट खा रहे हैं। या फिर वी के साथ, वी आर ईटिंग चॉकलेट, हम चॉकलेट खा रहे हैं। इस इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर के साथ, जिस तरह ही, शी, इट के साथ। आर इस्तेमाल किया जाता है यू, वी, दे के साथ, या फिर दो हैं या दो से ज्यादा लोग हैं प्लूरल के साथ। जिस तरह हम कहें अली इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो इसका मतलब है हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इज लिखेंगे। अगर हम कहें अली एंड अहमद ईटिंग चॉकलेट, प्लूरल है, दोनों की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए फर्स्ट दिया हुआ है दे आर नॉट वॉचिंग कार्टून। नॉट कहाँ पे आया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी इनके दरमियान में। वो कार्टून नहीं देख रहे हैं। शी इज नॉट राइडिंग अ बाइसिकल, वो साइकिल नहीं चला रही है। अब नोट कहाँ पे आया हुआ है?
हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब अब इसमें क्या बनती है, राइट बनती है। राइट से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद। आईएमजी देखिए ऊपर इसमें भी आया हुआ है, नीचे भी आया हुआ है। वी आर नॉट कलेक्टिंग मनी, हम पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। कलेक्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हमने आईएनजी लिखा हुआ है। नोट कहाँ पे आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। अब ये याद रखना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी हमने आईएनजी लिखा है, एक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है। नेगेटिव में भी लिखा है और हम इसे इंट्रोगेटिव में भी लिखेंगे। इज शी लिसनिंग टू मी, क्या वो मेरी बात सुन रही है। अब लिसन क्या है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। इज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के साथ आया हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। जिसने हमने प्रेजेंट डेफिनेट में पढ़ा था कि जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या जो भी वर्ड दिया वो। इज शी लिसनिंग टू मी, क्या वो मेरी बात सुन रही है। एम आई टीजिंग यू, क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आई के साथ ना हम इज लिख सकते हैं ना हम आर लिख सकते हैं। आई के साथ, सिर्फ आई के साथ हमने एम लिखना होता है, इसके अलावा किसी के साथ हम एम नहीं लिखते हैं। आर यू गोइंग फॉर पिकनिक, क्या आप पिकनिक पर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आई एन जी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, मतलब हर सेंटेंस में हमने आई एन जी लिखा हुआ है। तो आई एन जी का इजाफा पॉजिटिव में भी करना है, नेगेटिव में भी करना है, इंट्रोगेटिव में करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस और एस हमने सिर्फ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ लगाने हैं, ना नेगेटिव में लगाना है ना हमने इंट्रोगेटिव में लगाना है, क्योंकि वहां पे डज का यूज हो गया तो डज में यस ऑलरेडी लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम यूज करते हैं अगर हमने कोई अपनी रोजमर्रा की रूटीन बतानी है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई डू माई होमवर्क, इस तरह। अगर कोई आपकी हैबिट है, आई स्मोक, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट का आदत बताने के लिए, डेली रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर परमानेंट सिचुएशन बताने के लिए, जिस तरह द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। इनको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताता है कि प्रेजेंट टाइम में जब भी एक्शन किया जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, सब में हम आईएनजी ऐड करते हैं एक्शन की कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए। तो आई होप आपको ये दोनों टेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।